लिखो, अरबी में लिख दो, फारसी में लिख दो, उर्दू में लिख दो, अंग्रेजी में लिख दो, तिबरानी में लिख दो, इब्रानी में लिख दो, किस जबान में लिख दो। तो लोगों ने अरीजा पेश किया, ए अहमद रजा खान, ये मुल्क अरब है, ये मक्का मदीना, ये मक्का शरीफ है, अरबी जबान में लिख दिया जाता तो बड़ा करम होता। अल्लाह अकबर। तारीख लिखने वाले ने लिखा है कि आला हजरत को बुखार है, बदन तप रहा है, किरतास लेते हैं यानी कागज, सादा कोरा कागज लेते हैं, एक हाथ में दावात और कलम लेते हैं, खाने काबा के करीब जाकर बैठ जाते हैं। आला हजरत का हाथ चल रहा है, अंगुलियां चल रही हैं, लिखते जा रहे हैं और लिखते 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 सिर्फ 8.5 घंटे में उस रिसाले को लिखा है जिस रिसाले का नाम है अद-दौलतुल मक्किया फी मादतिल खैबिया। और उस किताब को अद-दौलतुल मक्किया को जब अमेरिका के कंप्यूटर में डाला गया तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे शो कर रहा था कि इस किताब को कोई भी माइकल आल 48 घंटे से पहले लिख नहीं सकता, लेकिन अहमद रजा खान ने खाने काबा के करीब बैठकर सिर्फ 8.5 घंटे में लिखा। और किसी मुश्फिको मेहरबान मुरीद ने पूछा, अपने अहबाब ने पूछा कि अहमद रजा खान, आपने 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया फी मादतिल खैबिया, इतनी ज़ख़ीम किताब के बड़े से बड़ा मौलवी जब दीन को पढ़ने लगे तो दीन को तारा नजर आने लगता है। आपके पास न कुरान शरीफ है, न तर्जुमा कुरान है, न बुखारी शरीफ है, न मुस्लिम शरीफ है, न जामे कबीर है, न जामे सगीर है, न तहताबी है, न कासी खान है, न सहीह सित्ता के कोई हदीस पाक की कुतुब है। ए अहमद रजा खान, ये हदीसों से मजबूत, कुरान की आयतों से मजबूत दलीलें देकर 8.5 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया कैसे लिखा? आला हजरत के जवाब सुनो। आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तेरा ईमान ताजा हो जाएगा। बरेली के रजा फरमाते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जब मैं कलम चला रहा था तो मेरे दाएं जानिब रसूल आजम बैठे थे, मेरे बाएं जानिब गौसे आजम बैठे थे, जो मुस्तफा फरमा रहे थे, जो गौसे आजम फरमा रहे थे। मैं लिखता चला जा रहा था, पता चला अहमद रजा का कलम चलता है तो रसूल की इनायत मिलती है, गौस का करम मिलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। जब से दुनिया कायम हुई आज तक हर मुरीद नाज करता है कि मैं कछोछा से मुरीद हो गया, कोई कहता है मैं बरेली के ताजू शरिया से मुरीद हो गया। इस उम्र के उलमा या ज़ईफ कहते हैं कि मैं तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हो गया, कोई कहता है मुजाहिद मिल्लत से मुरीद हो गया। ये नसीबे की बात है, मगर अहमद रजा खान 14 सदी के मुजद्दिद आज़म सरकार आला हजरत उस साथ का नाम है जब सैयद आले रसूल मारेरवी से मुरीद हुए आला हजरत, तो सैयद आले रसूल वजद में आ गए और फरमाने लगे कि आज मेरा मकसद पूरा हो गया, आज आले रसूल पूरा खुश हो गया। मुरीदों ने कहा आले रसूल, ए पीरो मुर्शिद, क्या माजरा हो गया, खुश हो गए? तो सैयद आले रसूल मारेरवी आला हजरत के पीरो मुर्शिद फरमाते हैं कि जब मदीने वाले आका और मेरा खुदा मैदाने महशर में पूछेगा, ए सैयद आले रसूल दुनिया से क्या लेकर आए हो, तो मैं बरेली का अहमद रजा पेश कर दूंगा कि अहमद रजा को मुरीद करके लाए। आला हजरत के पीर को नाज है कि मेरा मुरीद आला हजरत है। और पीर ऐरू गैरू नथु खैरू पीर नहीं थे। हाँ, जिसको मुरीद करते तो सैयद आले रसूल खिलाफत देते थे ना, 1000 कुल्हो अल्लाह का विर्द कराते थे जी अपनी खानकाह में, मगर आला हजरत को देखते ही दे दिया खिलाफत, इजाजत दे दिया, मुरीद कर लिया। एक वाकया बता दो फिर तकरीर शुरू। आप लोगों को ठीक लग रहा कि नहीं? अरे बोलो ना भाई कि खाली चटपटी का मामला है, अच्छा माल भी लेते रहिए,
एक बार तड़प के बोल दीजिए। हम तड़प कर बोले हैं, लाग के मस्ती में। अरे जोरे कर सुभान अल्लाह बोल। हाँ तब ऐसा लगना ना चाहिए कि मौलाना कादरी बोल रहा है। हाँ? और बरेली का सुन्नी जन्नती मुसलमान सुन रहा है। अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। और तड़प के सैयद आले रसूल के करामत सुनो, जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद है। सैयद आले रसूल की जात वो जात है कि एक पंडित ने सैयद आले रसूल के पास आके मटर का दाना 2 लेकर आया और कहा कि आले रसूल, सुनते हैं कि आप बहुत काबिल हैं, सबको देख के बता देते हैं। बोला ये मेरा कमाल नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा का कमाल है। अरे जोर से बोले भाई सुभान अल्लाह। काहे मटर का दाना देख रहे हैं? सैयद रसूल ने फरमाया हाँ देख रहा हूँ। बोले इसमें किसका नाम लिखा है, कौन खाएगा? अब लोग बराबर बोलते हैं दाने दाने पे खाने वाले का नाम, दाने दाने पे खाने वाले का नाम। बोलते कि नहीं बोलते? हर आदमी का नाम लिखा है दाने दाने पे खाने वाले का नाम, मगर दामाद का नाम लिखा है बोरा बोरा पर ना। आप लोग का भी इलाका में दामाद आता होगा, दामाद लोग बेटा आता है तो घर जाता ही नहीं। गलत बोल रहे हैं? अरे बोलो ना भाई। तो पंडित जी ने कहा सैयद आले रसूल, आप लोग बोलते हैं दाने दाने पे लिखा नाम खाने वाले का, इस मटर में किसका नाम है? आंख बंद किया सैयद आले रसूल ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि 2 हंस के जोड़े का नाम लिखा हुआ है। बहुत गौर से सुनिएगा, पंडित जी जैसे सुने खुद खा लिए। बोला ए आले रसूल, अभी आप बोले कि हंस का जोड़ा का नाम लिखा है तो हम खा लिए। बोला पंडित जी आप तो खा लिए, मगर मैं देख रहा हूं कि हंस का जोड़ा का नाम लिखा हुआ है। पंडित जी हंसते मजाक उड़ाते घर चले गए। अब घर जाते ही पेट में काफी दर्द, ना उठ पा रहा है, ना बैठ पा रहा है, ना सो पा रहा है, ना चल पा रहा है। ये डॉक्टर लाओ, ये हकीम लाओ, ये तबीब लाओ, ये कंपाउंडर लाओ, ये दवा पिलाओ, ये दवा सुंघाओ। परेशान पूरा खानदान हो गया। नहीं समझे? दर्द आराम ही नहीं हो रहा। जैसे जब शहर कोई कर दे, जादू कर दे, लाख दवा कीजिए आराम नहीं होगा, मुफ्ती साहब एक ताबीज देंगे, खत्म। बात नहीं समझे? हाँ जादू है ना तो दवा से ठीक होगा, उसको तो ताबीज पिलाना होगा ना भाई, दम करना ना होगा। उसने सोचा कि चलो कासगंज में बहुत बड़ा एक डॉक्टर हकीम है, वहां लेके चलो। पालकी में, उस दौर में तो गाड़ी नहीं थी, पालकी में लोग लेके चले। किसको? किसको? पंडित जी का। हाँ एकदम बालो मानुस। पंडित जी को पालकी में बैठाया, लेके जा कासगंज, कि कासगंज में बड़ा डॉक्टर है। रास्ते में उसको कई हुई उल्टी, और वो मटर का दाना फूल के इतना बड़ा हो गया था जो खाया था, निकल गया बाहर। अब जैसे बाहर निकला, वो हंस का 2 जोड़ा आया, उसको खा लिया। अब जैसे खाया, इसकी हालत खराब। वही बात याद में आ गई। सैयद रसूल आला के पीर ने कहा था कि मैं तो हंस के जोड़े का नाम देख रहा हूं। चिल्लाया पंडित जी, चिल्लाए, बुलाए मेरे खानदान वालों, मुझे कासगंज मत ले चलो, मुझे मारेरा ले चलो। अरे मारेरा के सैयद आले रसूल ने कहा था कि इस मटर के दाने पे तो हंस के जोड़े का नाम लिखा है, और जो आले रसूल मारेरवी ने कह दिया, आज देखो मैं उल्टी किया, वो मटर का दाना बाहर आया, हंस का जोड़ा आया, खा लिया, और मेरा दर्द भी ठीक हो गया। तो अब कासगंज जाने की जरूरत नहीं है, मारेरा लेके चलो। जब मारेरा के आले रसूल का ये आलम है, तो मदीने वाले रसूल का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैजाने सैयद आले रसूल। वो पीर है आला हजरत के। जब पीर इतना कमाचा है, सुनिए, कुछ मौलवी लोग परेशान भी हजरत, ये आला हजरत काहे कहते हैं? तो आला हजरत हमारा बाप बोला है क्या, या तुम्हारा बाप बोला है? ये क्लियर होना चाहिए। का पूरा बंगाल, बिहार, झारखंड क्या ग्रुप बाजी मीटिंग करके उनको आला हजरत का है? आला हजरत को आला हजरत ने उनके पीरो मुर्शिद सैयद आले रसूल ने कहा। पीर ने कहा, फिर कई लोगों ने कहा, मुतअद्दिद तारीखें, मगर पहली दफा
सरकार आला हजरत को, और आला हजरत ने किसी ने कहा है, और आज भी हजरत आप लोग की दुआ से मैं कम से कम महीने का 10 रोज उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, और अक्सर व बेशतर मैं माहिरा के पीरों को देखा हूँ, मशाइख को देखा हूँ, अकाबरीन को देखा हूँ। जब आला हजरत का नाम आता है शारे इस्लाम नदीम फैजी साहब की बिला मधुपुरी, तो वो लोग फरमाते हैं माहिरा वाले कि हमारे आला हजरत ने लिखा है। आज भी हमारे आला हज़रत फरमाते हैं, फख्र है कि 14 सदी के मुजद्दिद आज़म हमारे घर आके मुरीद हुआ है। उस सरकार आले हजरत का नाम का आप जलसा करा रहे हैं, उर्स करा रहे हैं। इसी महीने में उर्स है, इस महीने में नहीं, आज क्या तारीख है? 29। आज नहीं, महीना नहीं, अगला महीना जो आएगा अगस्त है, सितंबर 10, 11, 12 हमारे 9 का टिकट है, हम जानते हैं ना। सफर शुरू हो गया। अरे वाह, एक नंबर शायर है। हम इंग्लिश से अगला कह रहे थे, ये अरबी में ठहरा दिया सही कि सफर का चांद हो गया है। सफर का चांद हो गया और इधर ये सफर ही सफर में। तो आपने सरकार आला हजरत का नाम का उर्स किया है। कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है, मेरा यकीन कहता है, मेरा अकीदा कहता है, मेरा विजदान कहता है कि बरेली वाले के फैजान से अब सब माला माल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए कुतुबुल इरशाद कहा गया आला हजरत जी। आला हजरत का जिस दिन जनाजा हुआ था ना, कचौचा शरीफ के सैयद अहमद अली हुसैन अशरफियत जिलानी रहमतुर रिजवान वजू फरमा रहे थे और अचानक उठकर खड़े हो गए, आंख में आंसू आ गया, दुआ फरमाने लगे। मुरीदियों ने कहा कि क्या हुआ? बोला आज कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है और ये फरमाना था कचौचा की सरजमीन पे। और कुछ ही घंटों के बाद खबर आई कि बरेली के आला हजरत का इंतकाल हो गया। आज हमारा आपका ताल्लुक मोबाइल से है, मगर अल्लाह वालों का ताल्लुक दिल से हुआ करता है। इसलिए दिल को सही करो, ईमान सही करो, अकीदा सही करो, तो यहां भी जगमगाते रहोगे, कब्र में भी आराम रहेगा, हश्र में भी आराम रहेगा, मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। समझे कि नहीं समझे? किसी हाल में नमाज माफ है। गौसे पाक नमाज छोड़ते थे, खाजा पाक छोड़ते थे, वारिस पाक छोड़ते थे, मखदूम पाक छोड़ते थे, मखदूम बिहारी छोड़ते थे, आला हजरत छोड़ते थे, ताजू सरिया छोड़ते थे। तो आप लोग कौन घमंड में छोड़ रहे हैं? आप लोग क्या एकदम सुपर पावर हो गए का? फिर जब कोई अल्लाह का वली नमाज नहीं छोड़ रहा है, कोई सहाबा नहीं छोड़, खुद मेरे नबी नहीं छोड़ रहे, तो तुम लोग कौन घमंड में जी रहा? भाई नमाज पढ़ना चाहिए कि नहीं? हर हाल में नमाज अदा कीजिए। अब मैं तकरीर शुरू करूं? अरे बोलो ना भाई, तकरीर शुरू करूं तो सारे हाथ उठा के एक बार तड़प के बोल दो या रसूल अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह, जितने लोग तेरे महबूब के नाम पे हाथ उठाए हैं उन सबों को बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। कह दो बात ये कोथा जाते कोथा जाए? नहीं जा नहीं रहा, वो फंस गया है, वो इमरजेंसी कोर्ट हम जा रहा है। वो अगर नहीं जाएगा तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। वो सुन नहीं रहा, नहीं देख रहा, वो इमरजेंसी में है। अगर आप लोग भी इमरजेंसी कोटा में तो जाइए, मगर इमरजेंसी कोटा नहीं है तो जाना नहीं है। एक बार तड़प कर बोल देना है, मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने ऐसे बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका, मुस्तफा की तारीफ कर गया। उठाओ वाल्मीकि रामायण से एक मंत्र, आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूं, फैसला आपसे लेता हूं। वाल्मीकि ने लिखा, उतारणे अरणंदम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम ब्रह्मण शवानम नम लयम वैष्णवनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम शंपति विष्णु स्वरूपम कंबरम दूतिये नाशय यदा ही यदे नाशय कंचन लालम बालम लादशम मादम। कुछ बुझाया?
तो बुझा दे। माइक वाले किनका, कौन ऑपरेटर है, कौन है, माइक खराब कैसे हुआ, ठीक से माइक कीजिए। माइक आवाज कम बेसी का हम नदीम भाई जी हैं, खींचतान करते हैं, हम तो सैंपल बोलते हैं। एक जगह आवाज रख दीजिए, हम अपना बढ़ा घटा लेंगे, आपका काम बढ़ाना घटाना नहीं है। आवाज एक जगह, आपकी मशीन भी बड़ी है, आपका बॉक्स भी बड़ा है, आपका बॉक्स खत्म हो जाएगा 10,000, मशीन उड़ जाएगी 20,000, मगर मेरा फेफड़ा एक जगह आवाज करो। है बेटा तुम ठीक मुस्कुरा रहा है, दुआ कर देंगे 3 निकाह हो जाएगा, करो 3 शादी होगी, करो तुम। एक बार तड़प के आप लोग बोल दीजिए, अरे और लहक के बोल दीजिए। नबी वाल्मीकि कह रहा उतार, उन्हें क्या उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले। कहाँ, नया रटनतम, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वहीं तशरीफ लाने वाले हैं। यहां आप लोग सब लोग तड़प कर बोलने वाले हैं, चुपचाप बैठिएगा तो पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। और तड़प के बोले और लहक के बोले, पृथ्वी मध्यम, वाल्मीकि ने कहा पृथ्वी मध्यम, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा, वो रसूल आजम, वो मुअल्लिमे कायनात कहाँ आएगा, जो पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब शायर हिंदुस्तान हजरत कारी नदीम रजा फैजी मधुपुरी की मिसाल दें, या मुफ्ती वक्त खतीब सदाबहार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलम साहब किबला की का हवाला दें, या किसी अपनी जमात के आलिम का हवाला दें, तो पूरा साहिबगंज जिला का मुसलमान और गैर मुसलमान हमको सब पकड़ेगा और पूछेगा कि कैसे माने मौलाना कादरी, आप भी मौलाना, मुफ्ती साहब भी मौलाना, नदीम फैजी साहब भी आलिम दीन मौलाना, हम कैसे मान लें कि सब आप लोग आलिम मौलाना है कि नबी जो आए, वाल्मीकि ने लिखा पूरी दुनिया के जमीन के बीच में, पूरी दुनिया की जमीनों के बीच आए। तो मोबाइल आपके पास है, डाटा आपके पास है, मैं इनका हवाला नहीं दूंगा। अमेरिका के साइंसदानों ने लिखा है, लीबिया के साइंसदानों ने लिखा है, रशिया के साइंसदानों ने लिखा है, इंग्लैंड के साइंसदानों ने लिखा है, इसी भारत के साइंसदानों में लिखा है कि पूरी दुनिया के अंदर जमीन गोल, अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल, जहां खाने काबा है। और पूछो, अपना अपना हाथ उठाओ, दिल पे रखो और बताओ कि खाने काबा के करीब आने वाला कौन आया है। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, आने वाला जो महाराज दयालु आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदो पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का के जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। और कुछ मौलवी लोग मुफ्ती साहब इसमें फंस गए, हाँ, 2 रूप के चक्कर में। आप तो मुफ्ती साहब हैं, तफसीर वगैरह गहरा मुताला आपका। कुछ लोगों ने कह दिया कि नबी माज़अल्लाह हमारी तरह, माज़अल्लाह क्या कहा, हमारी तरह। मैंने को पकड़ा एक दिन, कदे बोलता है इसको नबी हमारी तरह। मौलाना कादरी, मेरा हाथ नबी का हाथ, मेरा पांव नबी का पांव, मेरी जबान नबी की जबान, मेरी आंखें नबी की आंखें। मैंने कहा सुन, नबी तुम्हारी हमारी तरह नहीं, ये अल्लाह का एहसान है कि अपने महबूब को खुदा ने इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। अगर मुस्तफा आदमी बनकर ना आते तो खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, जिक्र अस्कार का तरीका कौन बताता। ये अल्लाह का एहसान है कि आदमी की सूरत में अपने महबूब को अल्लाह ने भेज दिया ताकि पूरी दुनिया वालों को जीने का सलीका आ गया। और मैंने कहा मौलवी साहब
साहब अपनी तरह कहते हो। सुनो, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आए, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, अब मुस्तफा उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज आ जाए। तुम बोलते हो नबी हमारी तरह है। तुम किसी की आंख में अगर थूक दो तो कयामत तक के लिए वो आंख खराब हो। बोलो कोई किसी को अपनी आंख में थूकने देगा? अरे बोलो ना भाई। जिम्मेदार उलमा बैठे हैं, मुफ्तियाने कराम बैठे हैं। पूछो, मदीना शरीफ में मेहमान आए, मेहमान बढ़ गए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए। नबी ने फरमाया गूंदा हुआ आटा को करीब लाओ। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। आटे को नबी की बारगाह में पेश किया गया। लुआबे दहन नबी ने निकाला, गूंधे आटे में मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। अरे तड़प के बोलो, रोटियां बढ़ गई, सारे मेहमान खा लिए। ए मौली साहेब, अगर तुम कहते हो माज़अल्लाह की नबी हमारी तरह हैं, तो तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी आटा जब गूंधे तो तुम भी अपने अपने घर में आटा में थूको। बीवी पूछेगी मौली साहब, मुफ्ती साहब क्या कर रहे हो? वो रोटी बढ़ा रहे हैं। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मुफ्ती साहब, मौली साहब, मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा। मार के बतीसी शहीद कर देगी कि बड़का मुफ्ती बन गया आटा में थूकेगा, बड़का मौलाना बन गया आटा में थूकेगा। क्या पता चला कि अगर दुनियादार थूक दे तो मार पड़े, बाइकाट किया कर दिया जाए, मगर मुस्तफा अगर खरे कुएं में लुआबे दहन डाल दे तो कयामत तक के लिए मीठा हो जाए। और जंग के दौरान अबू कतादा की आंख की गुठली बाहर आ जाए, नबी की बारगाह में अबू कतादा दौड़ कर आया, रसूल अल्लाह मेरी आंख बर्बाद हो गई, फूट गई। नबी ने फरमाया करीब आ जाओ। दस्ते नबूवत से सहारा दिया। अबू कतादा की निकली हुई आंख की गुठली को और लुआबे दहन निकाल के लगाया और अबू कतादा की आंख में आंख की गुठली नबी ने रख दिया। अबू कतादा फरमाते हैं कि जैसे नबी ने मेरी आंख की गुठली आंख में रख दिया, पहले से ज्यादा आंख में रोशनी आ गई। क्या पता चला? रसूल आए तो जिंदगी आ गई, रसूल आ गए तो जीना आ गया। अब आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कहता है। परारूपम परादीपम, वो जो महाराज दयालु आएगा वो दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा, लाइट बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान। जिस किताब पे आपका नाम, जिस किताब पे आपका ईमान, उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना सुन्नी मुसलमान। परारूपम परादीपम, जो दयालु महाराज आएगा दिया बन के आएगा, प्रकाश बन के आएगा, उजाला बन के आएगा। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। वो नूर, वो उजाला, वो लाइट, वो रोशनी, वो प्रकाश, वो बरम अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब, प्रकाश की जानिब, रोशनी की जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उर्दू का दो जुमला बोलता हूं उलमा की दुआ लेकर और आपके सीने में उतार देता हूं। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और अगर ज़हन हाजिर है मेरे सुन्नी जियालो तो जुमला नोट करो। करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमाम हुसैन की इमामत चल गई। अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत फैज़ाने खुलफा राशिदीन। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत जिंदा है, आज तक ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, आज तक मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है, और आज तक आशिके रसूल जिंदा है। और आशिके रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। 2:30 बज गया, मतलब 1 घंटा मेरा हो गया, तो कुछ देर हम बोले कि छोड़ दें? हाँ, तो आप तड़प के बोल दीजिए।
ये नहीं हुआ तड़प के लहक के अरे और मस्ती में। आगे वाल्मीकि ने लिखा कहीं का मंत्र है जिसका मतलब लोग बयान करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर आप मैं किसी आलिम दीन का हवाला दूं कि ला इलाहा दम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो कोई भी मेरा दामन पकड़कर पूछ सकता है हे मौलाना कादरी हम कैसे मान लें लहालम महालम लादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैं कहूंगा मुफ्ती साहब की बात नहीं मानोगे मत मानो, मेरी बात नहीं मानोगे मत मानो, किसी आलिम की बात नहीं मानोगे मत मानो, किसी हिंदुस्तान के उलमा की बात नहीं मानोगे मत मानो, मगर बात जो सच और हक है उसे जरूर मानो। चलो अयोध्या चलते हैं और तुलसीदास महाराज से पूछते हैं ए तुलसीदास महाराज बताओ लहालम महालम लादशम महादम अनकही के तौर पे वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा है इसका मतलब क्या होता है लहालम महालम लादशम महादम का मतलब। तो तुलसीदास अयोध्या से पुकार उठा कि बहुत पहले मैंने कह दिया है लहालम महालम लादशम महादम का मतलब होता है ला इलाहा नहीं पापन इल्लल्लाह परम परम जन्म बिम्बराय बिकुन कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह तो सारा गुनाह झड़ जाएगा और पढ़ ले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो दिल आईना बन जाएगा और जब दिल आईना बन जाएगा तो सीने में कीना नहीं होगा, होगा तो मुस्तफा का मदीना होगा। इसीलिए अपने सीने में कीना नहीं रखो, अगर रखना ही है तो मुस्तफ़ा का मदीना रखो, अगर सीना मुस्तफ़ा का मदीना हो जाएगा। और सुनो अल्लाह बेहतर जाने में जिंदा रहूं ना रहूं, या फिर आपके इलाका में आ पाऊं या ना आ पाऊं, फिर आपसे मुलाकात हो या ना हो, मगर एक जुमला मौलाना कादरी को हमेशा याद रखो। ए मेरी माँ बहनों अपने शोहर की खिदमत करो, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। ए नौजवानों मोबाइल चलाना बंद करो, कुरान की तिलावत शुरू करो, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना शुरू करो और झूठ बोलना बंद करो, ताड़ी पीना बंद करो, जुआ खेलना बंद करो, गांजा पीना बंद करो, दारू पीना बंद करो, इंग्लिश दारू बंद। मैं क्लियर कट बोल देता हूं, इसमें किसी की भलाई नहीं है, यहां भी फंसोगे वहां भी फंसोगे, इसलिए अपनी बुराई से तौबा करो। और सुनो इतना बड़ा जलसा हुआ सरकार आला हजरत के नाम पे, मैं जब आ रहा था तो जितने आप बैठे हैं ना उतने गली में घूमते मैंने पाया। जब जलसा में इस इलाके में इतनी भीड़ होती है तो रबीउल अव्वल शरीफ के जुलूस में कितनी भीड़ होती हो है हजरत, बोलो सही है गलत। मगर मेरी एक नसीहत याद रखो, कभी भी चलो ना रास्ते में भीड़ में जुलूस में तो अपनी नबी की सीरत को आबाद करो, नबी की सीरत पे अमल करो। पैदल जा रहे हो जाओ, साइकिल में जा रहे जाओ, टू व्हीलर में जा रहे जाओ, फोर व्हीलर में जा रहे जाओ, मगर बीच रास्ते में अगर कहीं तुम्हें पत्थर नजर आ जाए, कहीं ढेला नजर आ जाए, कहीं ईंट नजर आ जाए, कहीं कांटा नजर आ जाए, अपना सफर रोक दो, साइकिल से नीचे उतर जाओ, टू व्हीलर से नीचे उतर जाओ, फोर व्हीलर से नीचे उतर जाओ और नीचे उतरने के बाद कांटे को उठाओ, पत्थर को उठाओ, ईंट को उठाओ, ढेले को उठाओ और बीच रास्ते से उठाकर उसे किनारे पे जाके रखो। ये किसी और की सुन्नत और सीरत नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत है। ये दुनिया वाले जब तुम्हें देखेंगे कांटे को उठाते हुए, पत्थरों को उठाते हुए, ईंटों को उठाते हुए, ढेलों को उठाते हुए, तो ये दुनिया के लोग पुकार कर कहेंगे अरे यारो देखो देखो, जब आज का मुसलमान ऐसा है जिसका नबी कैसा होगा, जब गौस का दीवाना ऐसा है तो गौस कैसा होगा, जब ख्वाजा का मस्ताना ऐसा है तो ख्वाजा हिंद का राजा कैसा होगा, जब आला हजरत का मानने वाला शायदा ऐसा है तो बरेली का अहमद रजा कैसा हो। इसलिए
इसलिए नबी की सीरतों को याद रखो। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम जब घर से बाजार निकलो, अपने मायके जाओ या ससुराल जाओ तो अपने सर को ढांप कर जाओ, दुपट्टा लगा के जाओ, अपने चेहरे को छुपा कर जाओ, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जाने वाली कोई आम लड़की नहीं जा रही है, फातिमा ज़हरा की कनीज जा रही है, जाने वाली कोई और बच्ची औरत नहीं जा रही है। इमाम हुसैन की प्यारी प्यारी बहना सैयदा ज़ैनब ने जो पर्दे को संभाला करबला में, उसी की बीबी ज़ैनब की कनीज जा रही है। अगर पर्दे का एहतमाम तुम करोगी तो करबला से बीबी ज़ैनब का सदका अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा, हजरत फातिमा ज़हरा का सदका अता फरमाएगा। अरे नौजवानों, अगर आप अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाओगे, आप नमाज की पाबंदी करोगे, आप कुरान की तिलावत की पाबंदी करोगे, तो कसम खुदा की आप तो अली नहीं बन सकते मगर गुलामे अली जरूर बनोगे, हुसैन नहीं बन सकते मगर गुलामे हुसैन जरूर बनोगे। अगले साल के लिए हाँ, ये सब बच्चा गुरु लिखवाया तो उसको 1000 रुपया नकद किया। सुभान अल्लाह। अबुल कला अबू बकर, रकीबुल हसन हसीब, नईम शेख, अब्दुल मुबीन, सहुल मुबीन, इस्माइल मुबीन मोमिन है वो। और मोमिन, ये क्या है, रफ़ीकुल और सहाबुद्दीन, क्या है जी, रिंकू, अरे रिंटू पिंटू का नाम रखा है, राहुल, देखो राहुल अगला, अच्छा मिस्टर, इतना 11 आदमी आइंदा साल जो उर्से आला हजरत होगा उसका इंतजाम अभी से लग गया है। बताओ, ये सरकार आला हजरत का फैजान है कि नहीं, ये गौस पाक का फैजान है कि नहीं? तो बताओ, इम साल जो खर्च हुआ सो और अगला साल खर्च होगा सो, आप लोग भी कुछ देना चाहते हैं? अरे आप लोग कुछ देना चाहते हैं? अच्छा, अगला साल के लिए? ओ, अगला साल कहे थे, इम साल पेट की। अल्लाह ताला उनकी दौलत में बरकत अता फरमाए। सुनिए, आप हमारे पास मत आइए। जो बच्चा गया है गमछा लेकर माँ बहनों के पास, मेरी बेटियों के पास, मेरी माओं के पास और मेरे भाई लोग के पास, मेरे चचा लोग के पास, मेरा बेटा लोग के पास, आप लोग आला हजरत के उर्स मनाने के लिए देते रहिए। और शायर इस्लाम हजरत कारी नदीम रजा फैजी मधुपुरी से नाज शरीफ सुनते रहिए। ए बेटा, अरे बीच में जाओ, बीच में जाओ, तुम किनारे बीच में जाओ, चलो तुम लोग बीच में जाओ, बीच में जाओ, बीच में जाते रहो और आप लोग उसमें देते रहो और शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी साहब मधुपुरी से कलाम सुनते रहो। हजरत का कलाम होगा, नाम ऐलान कर दें, अरे बोल दें तो हम मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हैं, दुआ देते हैं। आप लोग सब लोग हाथ उठाइए, हम दुआ करेंगे। सब लोग हाथ उठाइए, नारे तकबीर, सब लोग नारे रिसालत, नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम का दामन, मुजाहिद का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैह। फिर दोबारा शायर इस्लाम हजरत कारी नदीम रजा मधुपुरी आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं कि हवा का रुख है किधर, पोजीशन ठीक नहीं, हवा का रुख है किधर, इसको जांचने के लिए जमीन की खाक को हवा में उड़ाकर देखते हैं। और सुना है बड़ी अच्छी नात खानी होती है जनाबे नदीम फैजी की, अगर ये सच है तो माइक पर बुलाकर देखते हैं। कोई नौजवान है जो उठ के नारा लगा सकता है? अरे मजमा से नारा कोई लगा सकता है उठकर? कोई नहीं है, कोई नहीं, नारा नहीं लगा सकता। अरे बेटा, अरे तुमने, तुम्हारा बॉडी में जान नहीं है, नहीं कुछ हो जाएगा तब तुमको कहां हम बेटा पैदा करके देंगे? जवान बोला जवान, अरे कोई जवान नहीं है मजमे में नारा लगाने वाला। उठ के बैठे भाई, उठ जाओ, अरे उठो भाई, उठो, लगाओ नारा,
जवाब दो जवाब दो लगा लगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। महबूब मोमिन उस्मान गनी 1086 अगला साल के लिए। बिरादरी इस्लाम আপনারা উঠাউঠি কেন লাগালেন? আরে মুশায়রা শুনবেন, মুশায়রা নদীম ফৈজি সাহেব পড়বেন, তারপরে আরো তিনজন শায়ের আছেন। শায়ের ইসলাম নদীম ফৈজি সাহেবের সঙ্গে একজন নতুন শায়ের এসেছেন, যাকে আপনারা দেখেননি এখন, কারণ যে একটা জালসা শোনার সময় আপনাদের কাছে রাখা হয়েছে। তো আপনারা শুনবেন, এই শুনবে জি সাইডওয়ালা, সামনে এসো, এরকম খাড়িয়া খাড়িয়া সামনে বসো। নদীম ফৈজি সাহেব পড়বেন, তারপরে শায়ের ইসলাম কালো ধলো সব কিছু আছে। যদি শুনতেন সব নাইবে সাব্বির বরকাতি শুনতে চাইছেন? আরে আপনারা মাজমা থেকে বলুন শুনতে চাইছেন? যদি শুনতে চাইছেন নদীম ফৈজিকে, একটা কথা আপনাদের কাছে রাখতে চাইছি, রাখবো? রাখবো? হাত খাড়ো করেন তো, রাখবো? রাখবো। আর যখন রাখবো ইনশাআল্লাহ তো 100টা করে টাকা মহব্বতে দেন, তো তারপরে মুশায়রা আরম্ভ হবে। চলে আসুন, 100টা করে টাকা। আমার ভাই জামাল আছে এখানে? হ্যাঁ আছো? মাল্লাই দান করেছো 5000 টাকা দাও বেটার নামে। হ্যাঁ একজন চলে এসছে, আসুন তো চটচট করে আসুন, মুশায়রা আরম্ভ হবে। আর মুকাররির নেই, একজন 500 টাকা। মাশাআল্লাহ চলে আসুন। এই নাম যেমন নাচ শুনতে এসো, 100 টাকা দাও মহব্বতে। হ্যাঁ 100 টাকা। উরসে আলা হযরতে যারা 100 টাকা দেবে ইনশাআল্লাহ গ্যারান্টির সঙ্গে ইমানের সঙ্গে তার মওত হবে। আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ ফিদ দারিন ওয়া ফিল আখিরা। 500 1000 যা কিছু আছে আসুন। বিরাদর ইসলাম দেখুন, আজকে বলছি কয় বছর থেকে প্রাণপুরের সরজমিনে উরসে রাজা হয়। এই উরসে রাজার বদৌলত আছে যে এখানে যদি তাবলীগ করতে কোনো ওয়াহাবি আসে তো চায়ের দোকান থেকে আপনারা তাড়িয়ে দিচ্ছেন। তাড়াচ্ছেন কিনা? এর ফায়জান কোনটা জানেন? আলা হযরতের সাদকায়। বিরাদর ইসলাম তাহলে চটচট করে চলে আসুন, যিনারা পিছনে আছেন। ভলান্টিয়ার্স পিছনে কভার করো, ভলান্টিয়ার্স পিছনে যারা আসতে পারে না তাদের কাছ থেকে কভার করো। মায়ের নামে আমার ভাই মাহিরুদ্দিন শেখ 200 টাকা মায়ের নামে, 200 টাকা ফেরকার নামে, 250 টাকা তোফাজুল মারহুম তোফাজুল শেখের নামে। একজন ভাই আমার 200 টাকা আলহামদুলিল্লাহ। একজন ভাই 100 টাকা আসগার আলী বাবুজি। একজন ভাই আর 100 টাকা আলহামদুলিল্লাহ। দুলাল শেখ 100 টাকা। নারে তাকবীর, আরে জোরে নারা লাগা, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। ভাই জামাল শেখ 5786, যার মধ্যে 500 টাকা নগদ লিখুন। একজন আর 200 টাকা আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ। একজন ভাই আর 100 টাকা। চলে আসুন মহব্বতে। মা বোন ছেলেরা যারা গামছা নিয়ে আছে দিয়ে দেন। এই ছোট কি নাম? আজমাইল শেখ 600 টাকা আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আর একটা কথা বলি যে আমরা উরসে আলা হযরত আগামী 8 তারিখে ইনশাআল্লাহ সফর করব আলা হযরতের বারগাহে। বিরাদর ইসলাম এই আমার এলাকাবাসীর প্রত্যেকের জন্য সালাম পেশ করব বা দোয়া করব। এই মহব্বতেও আপনারা 1000 টাকা করে উরসে আলা হযরতে দেন। বুঝতে পারলেন? আর বসে থাকিয়েন না, তাড়াতাড়ি আসুন, কারণ দেরি হলে এদিকে মুশায়রা আপনার দেরি হবে, মুশায়রা দেরি হবে। চটচট করে চলে আসুন। আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ ফিদ দারিন ওয়া ফিল আখিরা। আগামী বছরের জন্য আর আমার এই মশহুর, কারণ উরসে আলা হযরতের একটা পার্স ধরেন,
এত সাপোর্ট করতেন মরহুম আমার বাবুজি তজবুল শেখ, যিনার এখন কিছুদিন আগে আমরা শুনলাম আল্লাহ পাক ওনাকে শাহাদাতের দরজা প্রাপ্ত করিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমরা দোয়া করব আল্লাহ যেন ওনার কবরকে সেরাব করেন। আর উনি নামাজিও হয়েছিলেন, 5-6 দিন ফজরের আজানও পড়েছেন, তারপরে তার মৃত্যু হয়েছে ইনশাআল্লাহ।